हमें अपनी सीमाओं और हमारी शक्ति के केंद्रों का पूरा एहसास है। फिर भी अपनी एक अलग पहचान के साथ हम चुनाव का सामना कर रहे हैं। मुंबई के तमाम नागरिकों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहयोग देने की अपील करता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद सबा निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ मुंबई 7। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। बताते चलें कि 15 दिसंबर 2025 को बीएमसी चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया था। मुंबई में 15 जनवरी 2026 को मतदान होने हैं और 16 जनवरी को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। उपरोक्त चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मुंबईकरों को लुभाने में लगी हुई है। बहरहाल बुधवार 7 जनवरी 2026 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट, जो मुंबई में 94 सीटों पर मनपा का चुनाव लड़ रही है, उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के एमसीए लॉन्ज में मुंबईकरों के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद व प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी सीमा और हमारी शक्ति के केंद्रों की पूरी समझ है। इसके बावजूद अपनी एक स्वतंत्र पहचान के साथ हम इस बार मुंबई शहर में चुनाव लड़ रहे हैं। आज मुंबई वासियों के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुनील तटकरे ने कहा कि महानगर पालिका चुनाव के संदर्भ में मुंबई वासियों के लिए एक सर्वसमावेशी घोषणा पत्र हम जारी कर रहे हैं। 265 नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में महायुति के रूप में कोल्हापुर और जलगांव में हम साथ हैं, जबकि मुंबई में भाजपा और शिवसेना साथ चुनाव लड़ रही है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 94 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की विचारधारा में विश्वास रखती है। जानबूझकर 23 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट देने के आरोप पर उन्होंने कहा कि 94 उम्मीदवारों में 56 मराठी भाषी, 21 उत्तर भारतीय, 24 मुस्लिम, जिनमें 3 ईसाई, तेलुगु, तमिल और बोहरा समाज के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 50 महिला उम्मीदवार, 17 ओबीसी और 12 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार भी शामिल हैं। यह जानकारी सांसद व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दी। मुंबई एक वैश्विक स्तर का शहर है और देश की आर्थिक राजधानी है। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुभाषी और बहुजातीय नागरिक रहते हैं। इन सभी को विश्वास में लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। मुंबई के मुद्दों को हल करने के लिए पूर्व मंत्री नवाब मलिक, वर्तमान विधायक सना मलिक शेख और पूर्व विधायक जीशान सिद्दीकी ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। मुंबई के पूर्व और पश्चिम उपनगरों की समस्याओं की समझ राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद प्रफुल्ल पटेल को भी है। उन्होंने कहा कि छगन भुजबल 2 बार मुंबई के महापौर रह चुके हैं और उनके पास शहर की गहन जानकारी है। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। सुनील तटकरे ने कहा कि अपनी मुंबई, सबके लिए मुंबई की स्पष्ट दृष्टि के साथ गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर सभी को समान अवसर देने की नीति को घोषणा पत्र में हमने शामिल किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुंबई की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी योजनाओं और जन भागीदारी के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की त्रिसूत्री आधार पर हमारी पार्टी काम करेगी। घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि 5 वर्षों में 500 किलोमीटर नए सड़क का निर्माण, स्मार्ट सिटी के तहत सीसीटीवी, वाईफाई और डिजिटल सेवाओं का विस्तार, बीकेसी, वर्ली और पूर्व उपनगरों का आर्थिक विकास,
नए रोजगार केंद्रों की स्थापना, एआई आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली, जलापूर्ति, पुरानी चालों और झोपड़पट्टी में मुफ्त पानी, 24 आवर्स स्वच्छ जलापूर्ति, जल रिसाव रोकने के लिए आधुनिक तकनीक, जल समृद्ध नगर अभियान, 2023 तक स्मार्ट वाटर मीटर। ठोस कचरा प्रबंधन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीरो वेस्ट नीति, रिसाइकलिंग प्लांट और प्लास्टिक प्रतिबंध, नदियों और नालों का पुनर्जीवन, बाढ़ नियंत्रण हेतु नई ड्रेनेज प्रणाली, सफाई कर्मचारियों को मुफ्त आवास और स्वास्थ्य बीमा, हर वार्ड में आधुनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुफ्त जांच और महामारी की तैयारी, मनपा अस्पतालों को 24 घंटे स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित करना, छात्रों के लिए हेल्थ कार्ड, मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति केंद्र। शिक्षा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मनपा स्कूलों का आधुनिकीकरण, डिजिटल कक्षाएं और पोषण आहार, कैरियर मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण। पर्यावरण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 लाख पेड़ लगाकर ग्रीन सिटी, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा, वायु गुणवत्ता निगरानी, क्लाइमेट रेजिलिएंट मुंबई योजना। यातायात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए मेट्रो में पूर्ण रियायत, अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ, प्रभावी फेरी वाला नीति। आवास पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 लाख नए घर, एसआरए योजना का तेज क्रियान्वयन, 700 वर्ग फुट तक संपत्ति कर माफ़ी। महिला सुरक्षा को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षित मुंबई अभियान, सीसीटीवी हेल्पलाइन और पेट्रोलिंग, वर्किंग वुमेन हॉस्टल। युवा और रोज़गार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जॉब फेयर और अप्रेंटिसशिप, ओलंपिक स्तर का स्टेडियम और युवा क्लब, शासन और पारदर्शिता को लेकर उन्होंने कहा कि 24 आवर्स शिकायत निवारण, ई गवर्नेंस, भ्रष्टाचार मुक्त मनपा प्रशासन। इस मौके पर मुंबई विभागीय चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने भी मीडिया को घोषणा पत्र की विस्तृत जानकारी दी। वानखेड़े स्टेडियम स्थित एमसीए लॉन्ज में आयोजित घोषणा पत्र प्रकाशन कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के साथ नवाब मलिक, विधायक सना मलिक शेख, महिला प्रदेश अध्यक्ष रूपाली चाकनकर, शिवाजीराव नलावड़े, सिद्धार्थ कामले, संजय तटकरे, संतोष धुआली सहित पार्टी के अनेकों नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे।